बहुत जल्दी आएगा। आई एम वेटिंग। मेरी बेटी के साथ शादी दिमाग खराब है। वो सब कुछ ही मिटा देंगे। आपको समझ, आप घर छोड़ने की बात कर रहे हो, घर में बताने की बात नहीं कर रहे हो। आज भी आप डरते हो। अरे ये दोगले इंसान है। और मालूम है कौन है वो? मेरे ब्रदर का बेटा। मुझे सीधा सीधा बस इतना बताइए कि आप मुझे आर्यन से बात करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? नहीं करना वाला। जहाँ जहाँ मेरा बच्चा खाली कहने से कोई बाप नहीं बन जाता। आप मुझे ये बताइए आपकी मेन दिक्कत है क्या? ठीक है, मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया है। सारा दिन दिमाग में क्यों लेके आए आप मेरे पापा को हमारी जिंदगी में? हम खुश थे ना अपने मम्मी के साथ। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? जहाँ जाओ पापा 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 पापा, बिल्कुल जिंदगी खराब करके रख दी है। ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या जरूरत है, क्या मिलता है? आप तो बना देंगे वीडियो, आप तो डाल देंगे अपने सोशल मीडिया पे, आपका तो हो जाएगा, आ जाएंगे व्यूज। बस हमारी जिंदगी में तो कलेश आ गया ना। हम तो चैन से नहीं रह पा रहे ना। कभी कोई जो देखता है बोलता है, जो देखता है बोलता है, सब कुछ हमें ही टॉर्चर झेलना पड़ रहा है। क्या दिक्कत है? क्यों आए हैं आप लोग यार? क्यों आए? आपके कहने का मतलब है ये सारा चीज हमारे वजह से ही हुआ है। आप लोग का कोई योगदान नहीं है। हमारा क्या योगदान है? क्यों मिलाया आपने मेरी तो बाप आपके ना है वो कि हमारे हैं वो? तो वो आपको नहीं है वो बाप। कहाँ थे वो बाप जब हमें जरूरत थी उनकी? कहाँ थे? तो आप उनसे पूछिए ना। ये हम हमारे ऊपर ब्लेम डालने से क्या फायदा है? हम क्या कर दिए हैं? ही असली ब्लेम आप पे ही जाएगा। हम क्या किए हैं? आपने ही मम्मी को बुलाया, आपने ही मम्मी से पापा से आपके बाप आपसे मिलने के लिए खुद बोल रहे थे ना। तो मेरा क्या बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है आपको? आपसे कुछ लेना देना है उनका? नहीं है ना। क्यों मिलाया, क्यों हमारी जिंदगी खराब करी? आप इसी तरह फोन पे भी बात होते हाइपर हो रहे थे आप हमारे ऊपर, चिल्ला रहे थे फोन पे। यहाँ पे आने के बाद भी कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, इतनी अच्छी खासी हमारी जिंदगी चल रही थी, आपने सब गुड़ गोबर कर दिया उसका सारा। कोचिंग जाओ, क्लास जाओ, बैठो घर में, वही दिमाग में मेरी माँ इतनी परेशान बैठी है। आपको समझ नहीं आता क्या हो गया हमारे घर में? चैन से हम बैठ भी नहीं पा रहे, ढंग से हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। किस वजह से? आपकी वजह से। सब कुछ आपने ही किया है ना। हम मिल मेरा गलती था ना कि हमने मिला दिया ना। वो आपके बाप है, ये भी मेरा ही गलती है ना। तो वो आप अपने माँ के कोख से पैदा लिए में भी मेरा ही गलती है ना। हर चीज तो मेरा ही गलती है ना। गलती आपकी है। हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, क्यों तो मेरा तो अपने बाप से जाके बात करो ना। नहीं बात करनी मुझे, कुछ पता ही नहीं। आप हम पे चिल्ला रहे हो यार। मर चुके हैं वो बाप मेरे लिए। तो फिर उस बाप के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हो? बात खत्म करो। उसके बाद से तो आपसे बात भी नहीं किए हम। अच्छा आप बताओ, आपके 20 साल बाद, अभी आपकी एज कितनी हो गई? मेरा भी 22, 23, 24 साल है। ठीक है, एकदम से कोई आके आपको बोल दे आपकी स्टार्टिंग में कोई कुछ नहीं है। ठीक है, चलो मम्मी भी नहीं है, मम्मी है बस, पापा नहीं है। ठीक है, एकदम से इंसान आके आपके सामने खड़ा और मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, कैसा लगेगा आपको? बुरा लगेगा, लेकिन बाप है तभी ना वो बोल रहे हैं कि आपके बाप है। वो कहाँ थे वो? नहीं थे। बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारा इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा था। कहाँ थे? मैंने तो कभी नहीं देखा इनडायरेक्ट। जब मैं रोती थी, देखती थी ना लोगों को अपने पापा, यहाँ से यहाँ तक अपने आप हो गए हो। तो उनका कोई योगदान नहीं। तो माँ से जाकर पूछिएगा ना। तुम्हारे जो शरीर में जो खून दौड़ रहा है ना, वो भी तुम्हारे बाप का है। जाके डीएनए टेस्ट कराओ अपना। वो बात ठीक क्या क्या निकाल के फेंकोगे अपने शरीर से? देखो वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बैठोगे आप, जो बात करने के लिए वो बात बताओ। ये बात घुमाओ मत। किसी एक के गलती से गलती नहीं होता है। रोटी जो है ना दोनों हाथों से बनता है, एक हाथ से नहीं बनता है, जब तक दूसरे का सपोर्ट ना हो। चिल्ला रहे हो आप केवल। अपनी मेरी मम्मी को पापा से नहीं जो देखो वो बात खत्म कीजिए। मान ली हम मानते हैं कि मेरा गलती है, मैंने बात करा के गलती की है। मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूं यार। जो बात है ना वो बताइएगा। ठीक है ना, हम इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद उसके बाद जो बात है ना वो बताइएगा। बात घुमाइएगा मत। स्टार्ट है कैमरा। तो हाँ जी, जो स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश। इनको तो आप लोग जानते होंगे। इनका नाम गुड़िया है। आपको जो बात अभी जो हमको आप बताए नहीं हो, जिसके लिए आपने हमको फ़ोन किया था कि आपसे मिलकर कुछ हमको अर्जेंट बात करना, वो बात बताइए कि क्या बात करना है आपको। देखो, जब से आप पापा आया ना बार बार, वो ना
मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वो मुझे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक तो वो मेरे माइंड में आ रहे हैं बार बार, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही। और आजकल उनको पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, वो मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं जो तेरा फ्रेंड है जिससे तुम मिलती है उससे बात मत कर, उससे मिल मत, उससे दोस्ती बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया अब कौन होते हैं वो ऐसा मुझे बोलने वाले, कौन होते हैं वो ऐसे बोलने वाले? अब मेरी सारे दोस्तों के लिए बोलते हैं कि किसी नहीं पर्टिकुलर एक ही जने के लिए। क्या नाम है उसका जिसका? मेरी ना ज़्यादा दोस्ती नहीं है किसी से, ठीक है, बस मेरा एक ही दोस्त है, आर्यन नाम है उसका। तो उससे मिलने के लिए वो मना करते हैं? वो मुझे मना करते क्यों हैं। मना करते हैं? कोई ना कोई रीजन होगा ना। तो नहीं, वो कुछ नहीं बताते, बस आप बोलते हैं कि आपको इनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, आप अपने एग्जाम पे फोकस करें। चलो मान लिया वो बात ठीक है, पर उनको मेरी दोस्त से क्या दिक्कत है? वो मेरी पर्सनल लाइफ है ना। ये लड़का ना, दोस्त आपका लड़का है। हाँ, आर्यन नाम है उसका, बताया मैंने आपको। समय कैसा चल रहा है को पता है ना। देखिए जो चीज आप कर रहे हो वही करो ना, जरूरी है कि दोस्ती बनाना। देखिए हमारी लाइक अभी है, हम एडल्ट हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक मेरा वो जस्ट फ्रेंड है। हाँ, आगे जो हो वो हमें नहीं पता क्या है। आपके माँ को पता है सब? नहीं, मम्मी को अभी तो नहीं पता। वाह, जो मम्मी आपको इतना दर्द ठोकर खाई, आपको यहाँ से यहाँ तक कि आप अपना फैसला खुद ले रहे हो कि किसको दोस्त बनाना है और किसको लाइफ पार्टनर बनाना है। ये सारा चीज आप देखोगे। लाइफ पार्टनर नहीं बनाना उसको, मतलब अभी वो मेरे सिर्फ दोस्त है, सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। जैसे हम कोचिंग में साथ पढ़ते हैं, आप भी इस एज से निकले होंगे ना, आपको पता होगा दोस्त फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब मेरे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है, बस एक ही दोस्त। फिर आपके पापा, मान लीजिए आपके पापा ही ना हुए, आप बोल रहे भले आपके लिए वो मर गया चाहे कुछ भी हो, तो आपको अगर वो डांट रहे उस चीज के लिए तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। तो आपको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? वो होते कौन है अभी मुझे डांटने वाले? अब मैं खुद इतनी बड़ी हो गई हूँ ना कि मुझे पता है कि कौन इंसान सही है कौन गलत है, इतनी तो मुझे नॉलेज है ना खुद में। एक बार उन्हीं से बात करो ना, क्यों डांटते हैं नहीं आपको? यार, मुझे उनसे बात नहीं करनी। पहले ही मैंने आपको बोला था मैं उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। उस दिन भी कैसे कैसे मम्मी ने झूठ बोला, इसलिए मैं आ गई उनके बहकावे में। गाइडेंस टीचर जो भी था वो है वो, तो बस नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना अभी। मैं इसीलिए आपसे बात करने आई हूँ यहाँ पे कि ये चल क्या रहा है। जब आप मिलोगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे तो सच्चाई कैसे सामने आएगा? सच्चाई लाने के लिए तो उनसे बात करना पड़ेगा ना। वो इंसान आपको डांट क्यों रहा है? मुझे ऐसा लगता है वो ना बस एक बहाने ढूंढ रहे हैं ताकि वो मुझसे मिल सके, मुझसे बात कर सके, मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर उस आर्यन के बारे में आपके पापा को कैसे पता लगा? और उसी बंदे के लिए वो क्यों डांट रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आपका एक ही दोस्त होगा, मिलते तो 4-5 लोगों से होंगे ना आप। हाँ, आप कोचिंग में जाते हो, मान लो उसी से बात करते हो, रात को भी बात करते हो उससे। रात को 1:30 बजे 2 बजे रात तक कौन सा दोस्त से बात होता है? दोस्त से बात होता है। आप जो उम्र में जी रहे हैं ना, वो उम्र जी को छोड़ दिए हैं, तो उनको सब पता है कि गलत क्या है सही क्या है। तो अगर वो इंसान तुमको उसी इंसान के लिए पर्टिकुलर डांट रहा है तो कोई ना कोई बात जरूर है जो कि ना आपको पता है ना हमको पता है, जो कि उन्हीं को पता है। वो इंसान डांट क्यों रहा है उस इंसान के लिए, लेकिन आप तो उन्हीं पर चिल्ला रहे हो। तो दिक्कत तो इस बात की है ना मेन कि वो माने वो तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं ना। हाँ, ये वो जब आपके कुछ नहीं है तो आपको क्यों कर रहे हैं? तो उनसे बात करो, क्यों कर रहे हैं? बोलो कि आप हमारे लिए मर गए हो। देखा हुआ ना, ये बहाना है उनसे मेरे से मिलने का, मुझसे बात करने का। ऐसे ही मेरी माँ को पहले परेशान किया उन्होंने, उनको ब्लैकमेल करके ऐसे बुलाया। अभी मुझे जानबूझ के ऐसे इंसान के बारे में बोल के ब्लैकमेल किया है कि मैं आ जाऊं, उनसे मिलूं, उनके सामने आऊं। एक बार काम करो, एक बार फोन करो, इस टॉपिक पे बात करो कि सच्चाई क्या है। यार मैं नहीं मिलना चाहती हूँ। एक बार मिल लो ना यार, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि वो बात करने के लिए इंसान आपसे बोल रहा है कि कुछ ना कुछ बात है उसमें। चलो ठीक है, एक बार फोन करो और उनको बुलाया, माइक है, इनको आप छुपा के रखो, अब बात करो, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि बात क्या है, ठीक है ना? माइक है, रखे रहो। A few moments later. नहीं सुधरेंगे ना आप। ऐसे ही आप मम्मी को फोन करके परेशान करते थे, अब आपने मुझे भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या? अब क्यों पढ़ते हैं हमारी बैठो। लाइफ में? बैठो तो सही बेटा, तुम्हारा बाप हूँ यार। बाप शब्द आप मत बोलिया करिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या परेशानी है? आप क्यों इंटरफेयर करते हैं? मैं नहीं चाहती कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। मेरी और मैं और मेरी माँ एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं तो खुश रहूँ ना। तो फिर आप क्यों फोन करते हो, क्यों इंटरफेयर करते हो हर चीज के लिए? अच्छा, मैं फोन क्यों करता हूँ? हाँ, क्यों करते हो आप फोन? क्यों मना करते हो? किस राइट से कर रहा हूँ?
हाँ, किस राइट से कर रहे हो? आपका तो कोई राइट ही नहीं है अब हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने का कुछ भी। क्यों इंटरप्ट करते हैं आप बार बार? हम दोनों खुश हैं यार अपनी लाइफ में। गुड़िया एक बात पूछूंगा। हाँ पूछो। एक बात पूछूंगा, यहीं बैठना। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, मुझे उसका जवाब दे देना, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ज़िंदगी से हमेशा चला जाऊँगा। यहाँ पानी है और उसको मारो लाठी, अलग हो जाएगा? ऑब्वियसली नॉट। फिर तुम्हारा मेरा रिश्ता अलग हो जाएगा क्या? तुम कुछ भी बोलो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ भी बोले, मेरा राइट आज भी है और मेरा राइट कल भी रहेगा। मुझे खुद दिखाई नहीं देता क्या? क्या दिखाई दे? मुझे दिखाई नहीं देता क्या हुआ है, क्या होता आया है, क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता? इतनी अब मैं 2 साल की बच्ची हूँ। मेरे लिए तो 2 साल की बच्ची हो, नहीं मेरे लिए तो 6 महीने की बच्ची हो। तब जिसको आप इस बाप ने, आप बाप शब्द ना अपने मुंह से निकालिए ही मत, तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है? आप सीधी देखो, मुझे कोई फालतू की बात नहीं करनी है आपके साथ। आप मुझे सीधा सीधा बस इतना बताइए कि आप मुझे आर्यन से बात करने के लिए क्यों मना करते हैं? नहीं करने वाला। क्यों नहीं करनी बात? आपको मैंने क्या आपको बोला दिक्कत ना। है? अब मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है, मेरा डिसीजन है। किसने बोल दिया आपकी लाइफ है? किसने बोल दिया आपकी लाइफ है? ये मेरी लाइफ है। मैं अभी कितनी 19 साल की हो चुकी हूँ अब। आई एम एडल्ट नाउ। फिर क्या करूं मैं? तो मेरी मर्जी है, मुझे पता है लोग कौन है, कौन कैसा है, तुम्हें कुछ क्या नहीं नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। देखिए अभी प्लीज तुमने चलना सीखा है। प्लीज मुझे ना परेशान मत किया कीजिए। मेरे ना इससे ना पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता है। पढ़ाई में ठीक है? ध्यान दो। ये जो आर्यन के चक्कर में पड़ी हो ना, मुझे सब मालूम है। आपको क्या लेना देना है आर्यन से? मुझे क्यों नहीं लेना देना आर्यन से? मुझे क्यों नहीं लेना? मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहाँ थे आप जब आपकी जरूरत थी? नहीं थे ना। आप निकल तुम्हें गए बताना हो हमारी जरूरी लाइफ नहीं से। आप हमारी लाइफ से निकल गए हो तो आप चले ही जाओ। गुड़िया, तुम्हें बताना बार-बार जरूरी नहीं मुझे है। फोन की करने की कोई जरूरत नहीं है। ना मुझे परेशान करिए, ना मेरी माँ को परेशान करिए। मैं किधर था किधर नहीं था? हम दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में। सीधा बता रहा हूँ, जब तुम्हारा वक्त आएगा ना तो तुम्हारी माँ, मैं अच्छा सा लड़का देके तुम्हारी शादी करेंगे। अरे नहीं करनी भाई शादी मुझे, अभी पढ़ने दो, मत आओ। पहले ही बहुत दिमाग खराब हो चुका है। फिर आर्यन कैसे आ गया आपकी लाइफ में? वो मेरी कोचिंग में पढ़ता है, मेरा एक अच्छा दोस्त है बस। मैं किसी फालतू किसी से ज्यादा बात नहीं करती हूँ। हमारा बाप ना बहुत पढ़ा लिखा है। यदि वो अपनी हद में होता ना तो मैं आपको कॉल करके बुलाता नहीं, या आपको कॉल करके समझाता नहीं। भाई मत समझाइए, यही चाहती हूँ मैं, आपकी सीख की क्यों कभी नहीं समझाऊं? कोई जरूरत नहीं है अभी। हम तुम्हें नहीं है ना? नहीं है। तुम्हें नहीं है ना? नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें? नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है भाई। जब मेरी जरूरत, मुझे जरूरत होती थी आपकी, जब आप नहीं थे। तब भी था तुम्हारे साथ और आज भी हूँ। मैं और मेरी माँ अपने, हम दोनों एक दूसरे के लिए कैपेबल हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप मत पड़िए बीच में। तुम्हें सिर्फ ऐसा लगता है, लगता क्या तुम्हारी माँ ने ऐसा तुम्हें बड़ा है? किया है, पाल पोस के इतना बड़ा इस लायक बना दिया कि तुम IPS पढ़ने जा रही हो। अकेली माँ ने। माँ ने ही किया हाँ है। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे दगमे नहीं लगवाने यहाँ पे, पर तुम आर्यन से नहीं मिलोगी। वो मेरी मर्जी है, मेरा डिसीजन होगा मैं किससे मिलूंगी किससे नहीं। आप कौन मैं होते हैं भी वो देखता डिसाइड हूँ। करने वाले? मैं भी देखता हूँ तुम कैसे मिलती हो। मिलूंगी मैं। और यही कोचिंग के बाद तुम्हारी कोचिंग कल ही चेंज होगी। नहीं होगी कोचिंग चेंज, मैं करवाऊंगा। अरे भाई मत पढ़ो ना इस चीज में। आप तुम्हारे जाओ कहने अपना से कभी काम कुछ नहीं करो, होगा। आप जाके अपना काम तुम करो। अपना काम आपके करो। ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं ना, उनको जाके देखो आप। बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। जब हमें जरूरत थी, जब आप नहीं थे ना, आपको जब जरूरत आप थी, तब भी अपने मैं घर आपके साथ जाइए, था। अपने ऊंचे कास्ट के, सो कॉल्ड ऊंचे कास्ट के लोगों के पास जाइए। ये कांच का ना ढिंडोरा मेरे आगे मत पीटो। वही तो बात है ना। यदि पीटा होता ना, तुम्हारी शादी- मैंने माँ के साथ शादी नहीं करता मेन मैं। बात तो यहीं से शुरू हुई है। नहीं, तुम्हें लगता है ना समझती हो। मेरा कोई औलाद देखी क्या तुमने? भाई मुझे आपका मुंह ही नहीं देखना। अरे तुम देखो या मत देखो, तुम मेरी इकलौती औलाद हो। और मैं उससे- नहीं चाहता हूँ जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ तुम्हारे साथ हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही और होगा। हम दोनों सिर्फ अभी दोस्त हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पढ़ाई पे फोकस क्यों नहीं करने गुड़िया, दे रहे हो तुम क्यों यार? नहीं समझती बेटा? पहले ही आप आके बहुत दिमाग खराब कर चुके हैं। मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है इस वजह से। मेरा इतना क्लियर माइंड था, गाइडेंस के लिए आई थी मैं, मेरी माँ ने मुझे बुलाया। उनको भी आपने ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ, इधर का कुछ कुछ बोल के।
हंस क्या रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता है? लगता क्या है यार, दिखता है। मतलब मैंने इमोशनल्स करके तुम्हारी माँ को और तुम्हें यहाँ बुला के बैठा लिया अपने पास। एग्जैक्टली। आप ऐसा बोलते ही ऐसा है कि मतलब इंसान क्यूरियस हो जाए अंदर से कि आपको आना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपने मेरी मम्मी को फोर्सफुली बुलाया होगा, ऐसे ही उनको कन्विंस किया होगा कि मैं आपसे मिलूं। देख बेटा, देख, तू मेरी इकलौती इंसान, इकलौता बच्चा तू मेरा सब कुछ तेरा। मेरी बात ठंडे दिमाग से सोच बेटा। तू आईपीएस की तैयारी कर रही है, तेरी माँ का सपना मेरा सपना है बेटा कि तू आईपीएस बनने। बेटा तू फ्रेंड बना, कुछ भी बना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है बेटा। पर आर्यन जो इंसान मुझे पसंद है पर्टिकुलरली, उसका ही नाम क्यों ले रहे हो यार? बच्चे तुझे पसंद है, अभी हमारा ऐसा कोई कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। जैसे और लोग होते हैं और कपल्स होते हैं और लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, हम बस एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं, फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं। ठीक है। आप खुद भी निकले होंगे ना इस एज से। मैं निकला हूँ ना, मैं निकला हूँ तो तू आई ना। मैं और तेरी माँ बहुत प्यार करते थे। अरे बस, माँ का नाम आप लो ही मत। देख लिया आपने कितना प्यार करा। पर तू बेटा आर्यन से नहीं मिलेगी। देखो बहुत हो गया, आर्यन से मैं मिलूंगी, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा। आप कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? आप प्लीज इंटरफेयर ना करें। और मैंने यही बोलने के लिए मुझे बुलाया। आप सुन लीजिए। नहीं, मैं कोई मजबूर नहीं कर रही आपसे, कोई मजबूर नहीं कर रही हूँ मैं आपको। मुझे टाइट होने में मजबूर मत करो। क्या टाइट होंगे आप? बेटा तू मेरी इकलौती बच्ची है, तू किसी भी गलत फंस जाएगी ना तो मेरे को बहुत दुख होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ तू आर्यन के साथ मिले। चाहे तू कहती है कि हम नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, पर मुझे पसंद नहीं है बेटा वो। आपकी पसंद ना पसंद से क्या फर्क पड़ता है भाई? मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो वही पसंद है और वही मेरा दोस्त है और हमेशा रहेगा और वही रहेगा। बात खत्म। अच्छा कोई रीजन बस यही है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। इतने सारे मेरी एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं, बस मुझे वही एक अच्छा लगा तभी। करो ना बेटा। नहीं करनी, मुझे एक वही सही लगा इसलिए मेरा दोस्त है वो। बात खत्म। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते हो? मेरा फैसला भी सुन ले। क्या? आर्यन के साथ ना फोन पे बात होगी ना उसके साथ जाके मैं करूंगी मैं करूंगी। और यदि मैंने देख लिया तुम्हें उसके साथ घूमते हुए या बात करते हुए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं इस दुनिया में। बस अभी तुम्हें ऐसा लगता है और मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं। उससे बात नहीं करनी है तो तुम फिर भी जा रही हो उसके पास। मालूम नहीं तुम इतनी बड़ी हो गई। वही तो आप नहीं समझ रहे हो ना। कैसे हो गई इतनी बड़ी? वही तो आप नहीं समझ रहे हो ना। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतनी कैपेबल मैं हूँ। अच्छा। इतना अच्छे से मुझे मम्मी ने बताया है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। उनके जैसी गलती मुझे नहीं दोहरानी। तभी बोल रहा हूँ तुम्हें, तभी बोल रहा हूँ तुम्हें। मत बोलिए, आप तो बोलने लायक ही नहीं है, आप मत बोलिए। कैसे समझाऊं तुम्हें? जो गलती तुम्हारी माँ ने की ना तुम मत करो बस। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर रही हूँ। ये इतिहास दोबारा मत रचाओ। मैं ऐसी कोई गलती नहीं कर रही हूँ। आप प्लीज कर रही हो। बच्चे देख मेरी बात सुन गुड़िया, आर्यन के साथ नहीं मिलना बेटा। सीधी सी बात है, तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती है? तुम आईपीएस की तैयारी कर रही हो, आईपीएस की तैयारी करो ना। तो यार करने तो दो। आप क्यों फोन करके उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी? क्या दिक्कत है? मैंने किसी और बच्चे का नाम लिया, किसी और फ्रेंड का नाम लिया। मेरा कोई इतना क्लोज फ्रेंड है भी नहीं। उसको भी नहीं करना। आपको क्या दिक्कत है जब ये लोग आपसे बात नहीं करना चाहते हैं? अंकल जी यार अब बार बार इरिटेट कर बात रहे हैं करें या यार। नहीं करें, मैं इसका बाप हूँ और रहूंगा। जहाँ जहाँ मेरा बच्चा खाली कहने से कोई बाप नहीं बन जाता। तो आया ना, मैं किस लिए आया मैं इधर? तो ये आपका गलती ना है कि क्यों आए हो आप? बार बार एक ही बात को दोहराना पड़ता है यार। चूतिया समझ रखे हो आप हमको। आर्यन से नहीं मिलेगी। मिलूंगी मैं। ए आर्यन कौन है यार? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। आर्यन देखिए, आर्यन मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है पूरी कोचिंग में। उस आर्यन से आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? एक वही आर्यन 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 उसी का नाम जो अरे आप कौन हो इसके? हेलो कौन हो? नहीं हो, मर गए हो। तुम्हारे इसके लिए आप मर गए हो अंकल। बोलने से केवल बाप नहीं बनता इंसान। बाप का एक घर और कर्तव्य होता है। नहीं हो आप।
बाप बोलने से केवल बाप हो जाइएगा आप। 20 साल बाद आपको याद आ रहा है, आपकी बच्ची भी है। तुम्हें किसने बोल दिया 20 साल बाद याद आ रहा है? अगर किसने याद बोला? आया होता ना, हम दोनों ना आपके तुम आर्यन साथ से आपको कब से घर में बात कर रही हो? कुछ ही टाइम हुआ है, 1.5-2 साल हो गया होगा। 2 साल से बात कर रही है, आपको अभी जाके पता लग रहा है ना? मैंने कुछ दिन पहले इसकी फोटो देखी उसके फोन पे, और मालूम है कौन है वो? मेरे ब्रदर का बेटा है वो। ये इतिहास दोबारा मेरी बेटी रचाना चाहती, जो गलती उसकी माँ ने की वो ये करना चाहती। माने आप बोल रहे हैं जिस लड़के से बात करती है हाँ, वो आपके हाँ। भाई का बेटा है। क्या रिलेशन हुआ इसका? ये तो भाई हुआ ना, तो फिर बताइए आप मुझे, कि आप झूठ बोल रहे हो? दिखाऊं क्या? पूछो उसके बाप का आप नाम क्या है? झूठ भी बोल सकते हो ना। पूछो उसके बाप का नाम क्या है, पूछो उसके चाचा का नाम क्या है। नहीं पूछोगे क्योंकि बाप की बात दिमाग में नहीं आती तुम्हारे। तुम्हें मना किया गया कि आर्यन से नहीं मिलना तो नहीं मिलना। इसमें भी आपका गलती है। पूछिए क्यों? आपने इसको अपना पहचान नहीं बताए थे ना। अगर इसको पता होता कि ये है कौन तो ये गलती नहीं ना करती। अगर हम उस फैमिली में पड़े होते देखा होता। वो कौन आर्यन है, भी तो नहीं कौन जानता क्या है ना। नहीं है। ठीक है मेरी गलती है, पर आज तुम्हें बचाने के लिए क्यों खड़ा हो? तेरा बाप खड़ा है। यार ये क्या कोई और बाप नहीं बाप है। बाप बाप करते रहते हैं सारा दिन? कोई और नहीं आया? आपके पास और कोई काम नहीं हाँ है मेरे क्या? पास और कोई काम नहीं है। तुम और तुम्हारी माँ। यार इस कारोबार में आदमी बहुत को आप पैसा यहाँ कमाया से ले मैंने। जाइए बस। इनको मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, मैं आपसे बोल रही हूँ। मेरे को तुमको आर्यन से बात करना है ना? जी ये जानने के बाद भी कि आर्यन तुम्हारा भाई है तो कैसे फिर भी बात- उससे मुझे बात करना। थोड़ी पता था कि वो भाई है, अब पता लग गया ना, फिर भी बात करोगी? तो उसमें उसकी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है? प्रकाश बेटा ये लड़की आपके लिए मर गई है, आप इसके लिए मर गए हो। ठीक है, इसको कोई रिश्ता नहीं रखना है कोई आपसे। बात नहीं। इसलिए नहीं आप ये भी अभी बोल रही है कि हमको अपने भाई से बात करना है, हमको कोई दिक्कत नहीं भाई है। कोई नहीं बात है नहीं। यार वो मेरा। वो इसके लिए भाई नहीं है ना, तो फिर बहुत वही- जल्द उसका मंगेतर बनने वाला है। फिर बात वही- समझिए। फिर वही 20 साल बाद वाला दोबारा से केस 20 साल मत लगाइए ना हमें साहब, खत्म हो गया वो बात। खत्म नहीं होगा। आप मर गए हो। मैं मर गया ना। जो औरत जिंदा आपके जिंदा रहते हुए भी आपके नाम का ना मंगलसूत्र पहनती है नहीं ना लगाए, सिंदूर लगाती नहीं है, पहने, तो आप उसके लिए मर गए हो कोई ना। बात नहीं। तो फिर इधर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? बार बार क्यों आते हो बार बार हम मैं खड़ा दोनों की रहूंगा, लाइफ इसका में? बाप हूँ मैं। बाप हो ना, अभी याद आ अपने रहा है भाई से इसको। शादी करने के लिए बोल रही हो, कहाँ मना रोकिएगा? मना किया ना, और यदि करेगी ना तो मैं देखूंगा, क्या देखिएगा? मैं देखूंगा। अपने बेटे को समझाइए ना, तो वो मेरा आपका बेटा ही ना नहीं हुआ, आपके भाई का लड़का ही ना हुआ। है। जब अपनी खुद की औलाद नहीं समझ रही तो वो वो कैसे भी तो समझेगा? आपकी खुद का ही ना है, उसको जाकर सच्चाई बताइए। अपने परिवार को बताने में तो आपका पहले फर्क है। अपने बच्चों को रोका जाएगा ना वो कि भी दूसरे आपका के अपना बच्चे ही बच्चा है, आपके खानदान का वारिस है वो भी। अरे ये दोगले इंसान है ना, ये ठीक उधर है। के हैं ना ये हमारे हैं। हाँ, ना कोई बात हमारे नहीं। कभी काम आए हैं कोई ना बात ही कभी नहीं। काम आएंगे। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। एग्जिस्टेंस हमारी लाइफ में ना थी, ना है और ना ही कभी तुम जाके होगी। दिखाओ, तुम मिलके दिखाओ, एक बात नहीं बताइए अंकल, तुम फोन पे आप बात करके अपने दिखाओ। परिवार में इसका पहचान क्यों नहीं बता रहे हैं? ये मेरी बेटी है। वक्त आने दे, ए, कब वक्त आएगा यार? कभी नहीं आएगा वो वक्त वक्त। आएगा। मैंने भी तो 20 साल वेट वक्त किया ना बहुत यार। खराब हो चुका है। मैंने भी तो 20 साल आप वेट नहीं किया किए ना। वेट, ये लोग किया है। ये लोग एक बाप का कमी झेला है। आप क्या किए और मैंने? हैं? आपने दूसरी शादी कर लिया। फिर उसको जाके पूछ, उसको जाके पूछ कभी मैंने उसको बीवी का हक दिया हो तो। तू बात करता है यार। शादी अब किए ना, बोलने से समाज क्या के सामने फर्क शादी पड़ता किए है? ना उससे। बस अब बोलने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बोलने अगर से? ऐसा होता तो आप उस उनकी घर- माँ भी दूसरी शादी करती। पूरा नहीं ना परिवार की। होते हुए हम दोनों ऐसे भटके हैं। इतनी मुश्किल से माँ ने मुझे बड़ा किया है, इस लायक बनाया अकेले है। तेरी माँ ने तुझे बड़ा नहीं किया। मेरी माँ ने ही किया है। चलो ठीक है, मैं तुझे पहले ही बोला और आज भी बोलता हूँ, मुझे तो मैंने एक तकलीफ बात नहीं बताइए, मान लीजिए जानने के बाद भी तुम एक गलत है ना। देखो हमें हम तो मान नहीं रहे पता था देखो, ना। हम मान रहे देखिए अब वो अगर तुमको रिश्ता निभाना है, अगर तुम मानती हो, तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारे पापा हैं। भले तुम नफरत करो, इनको जान से मार दो, कुछ भी लेकिन इन्हीं का खून तुम्हारे शरीर में है। इसको तुम झूठला नहीं सकती हो। ये सत्य है कि तुम्हारे बाप है और वो लड़का तुम्हारा भाई है जिससे तुम बात करती हो। अभी नॉर्मल बात कर रही हो, आगे चल के प्यार हो सकता है, उसके आगे चल के शादी भी तुम कर सकती हो, कुछ भी हो सकता है। अभी हम अच्छे दोस्त ही तो हैं, क्या दिक्कत है?
अभी तुम लोग दोस्त होते, ये बताओ ना, इसको सच्चाई बताओ, उसके बाद देखो तुमसे बात उसने करना मुझे है। बताया, मैंने पूछा था कि इसकी किसकी फोटो है, ये किस लड़की की फोटो है, उसने मुझे बताया सब कुछ। उसको तो नहीं पता ये मेरी बेटी है। मैं पागल नहीं हूँ। तो उसको भी नहीं, उसको नहीं पता, इसको भी तो नहीं ना हाँ। पता था कि वो आपके भाई का लड़का है। बिल्कुल राइट। इसीलिए मैं अपनी बच्ची को सेव देखा? करने आया ना, देखा, उनको कुछ नहीं कह सके ना ये तब भी, इसलिए मैं अपनी बच्ची को सामने सेव करने होते आया। हुए हाँ, डर लग रहा है उनको ना। अंदर से डर लग रहा है ना। सच्चाई पता चल हाँ, जाएगा, पता चल ऊंच नीच जाएगा। फिर आ जाएगा वहाँ पे। हाँ, अपने अरे परिवार यार, को बहुत छोड़ने बीमार जाते है। हैं। अरे जो खेल खेल रहे हो ना आप, खेलो मत। और मेरी बेटी कुछ ना कुछ उसके इसमें भी साथ- चाल है आपका। हाँ, कोई बात नहीं। पैसों के लिए कर रहे हो का? कितना मुझे- पैसा चाहिए? जब इनको मुझे पता चल गया हाँ। ना, अब मेरी मम्मी के पास पोजीशन है, मुझे- मैं आईपीएस बनने वाली हूँ, अब इनको प्रॉपर फैमिली मिल गई ना अब, हाँ, है ना? पैसे वाला। पैसे पढ़े- वाली, पढ़े पहले लिखे- पढ़े रोड पे लिखी। जाने लोग तो धक्का पढ़े मार के पढ़े निकाल लिखे दिए। फैमिली, यही कहना चाहते हो तुम दोनों? हाँ, यही सोचो, यही सोच रहेगा भी। कोई बात नहीं। कोई इसको रोक अरे नहीं सकता कोई है। भी मुझे रोको भी सोचेगा, नहीं, कोई ना भी मुझे सोचेगा तुम्हारी ये। सोच पे रोकना है। कोई अंकुश भी लगाना है तुम्हारी सोचेगा सोच पे ये। तुम दोनों की। अरे बात खत्म कीजिए, तुमको उस लड़के से बात करना है। हाँ, क्यों बात मैं करना नहीं है? करने गलत है दूंगा। ना। क्यों नहीं करने दोगे? मैं भी देखता हूँ। देख लेना, अभी हम अच्छे दोस्त हैं, हम किसी से बात नहीं कर तो सकते क्या? उसको बताओ कि तुम मेरे भाई हो। ये नहीं बता सकते। इन उस लड़के तुम ने, बताओगी ना? हाँ, मैं तुमको क्या बताऊंगी। दिक्कत है? ठीक है, तुम मैं उस बता लड़के दूंगी। को बताओ कि तुम मेरे भाई हो, भाई ठीक समझ है। के उससे बात करो। अंदर ठीक है। जो भी गलत फहमी होगा या गलत फीलिंग होगा, वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। हर चीज तुम लोगों का क्लियर होगा, रास्ता क्लियर रहेगा। आगे चलकर तुम दोनों गलत कदम नहीं उठा सकते हो। एक भाई एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्यों प्यार नहीं हो करने का बहुत सारा तरीका होता है। देखो, आपकी मैंने सारी बात मान ली, ठीक है, मैं जो बता भी तुम्हारी दूंगी। माँ पहले गलती की, तुम भी वही कर रही हो। वही। मैं बता भी दूंगी। देखिए, इतनी सारी बात इन्होंने बोला ना कि आर्यन ने इनको बताया। आप अपने घर ठीक पे है? बताओगे कि आपकी बेटी अपने है? हाँ, अपने मुझे क्या दिक्कत है यार? क्या बता रहे हो आप? पर इनके- बात को समझ। आप घर छोड़ने की बात कर रहे हो, घर में बताने की बात नहीं कर रहे हो। आज भी आप डरते हो अपने परिवार से। आर्यन के सामने, आर्यन ने चाहता जब हमारी बात अपने इनको परिवार बताई, में इन लोगों का जगह दो। तू क्या चाहता है? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों का जो जगह चाहिए, जो इज्जत चाहिए, वो ही अपने वो परिवार मैं से दूंगा। दिला। हमें वो नहीं मैं चाहिए। दूंगा। आप नहीं, आपके परिवार, हमें दूंगा। नहीं आपके चाहिए परिवार में भी भाई। धक्का मैं मार दूंगा। नहीं दूंगा। चाहिए, नहीं चाहिए। मैं और मेरी माँ, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है हम दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। अभी भी इन्होंने खुद बोला कि आर्यन ने इनको पूरी सच्चाई बताई है, फिर भी इनके मुंह से एक बार नहीं निकला कि वो तेरी बहन है, वो मेरी बेटी है। वहाँ भी वो मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकेगी। बेटे तू गलत कर रहा है, ठीक है, बात समझ आती है कि तुम दोनों को नहीं पता था, वहाँ उनको समझा सकते थे ना आप वो। लोग क्या समझते हैं कि मैंने उससे ठीक है? बात नहीं की होगी? फिर नहीं, वहाँ उनको बोल सकते नहीं, थे ना आप वो लोग क्या मुझे समझते हैं कि बताता, मैंने वो उसको मुझे ये नहीं बताता बोला? भी कि ऐसी ऐसी बात है। वहाँ उनकी जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि वो उनका घर है, इनको घर भी चाहिए है और हम भी चाहिए। अब हमारी रेपुटेशन है ना, वो चाहिए इनको। मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी इधर उधर भीख मांगी है उसने। कैसे कैसे हालातों में मैं बड़ी हुई हूँ। मुझे क्या पापा नहीं चाहिए थे? मुझे पापा नहीं क्या चाहिए मुझे थे? बच्ची नहीं चाहिए क्या? आप बोलो ही मत, मुझे आपसे बात नहीं करनी है भैया। प्लीज आप इनको लेके जाओ और इनको बोलो इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या चाह रहे हो आप? चाहता हूँ कि मेरी बेटी अच्छे घर में शादी हो। वो एक नशेड़ी है, तुम्हारे सामने अच्छा बन के दिखाता होगा। उसकी क्या गुल है, क्या रेपुटेशन है मुझे मालूम है। मैं देखो ये चाहता हूँ कहाँ मेरी तक बेटी गिर गई है, अच्छे घर में जाए। कहाँ तक गिर गए हैं ये उनको हटाने के लिए। मतलब कि मैं अपनी बेटी का तो सुख देख नशेड़ी रहा हूँ तो नहीं है? मैं ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली तो नशेड़ी नहीं है? नहीं है। कमाल करते हैं। हम साथ कितना- पढ़ते हैं, हम बात करते कितना हैं। टाइम स्पेंड करती हो उसके साथ तुम कि तुमको ज्यादा पता है? बस कोचिंग टाइम ही, ज्यादा टाइम नहीं होता है मेरे तो पास। 3 उसके घंटे, ये भी 4 उसके घंटे। बाप है, तो बाप से ज्यादा तुम जानती हो। अभी देखो भैया, ये हटाने के लिए कुछ भी कर हाँ सकते ठीक हैं। है, ये तुम तुम्हारे शादी नजर करना में चाहते गलत है। तो बने। अभी मुझे कुछ नहीं करना भाई, मुझे नहीं करनी मैं शादी। लड़का देखूंगा तुम्हारे लिए। भाई नहीं, देखो मेरी माँ है मेरे पास। मेरे पास बच्चा भी है प्रकाश, तू बहुत लायक बच्चा है। तू घर तोड़ता नहीं जोड़ता है। मेरी बेटी के साथ शादी कर। दिमाग अरे खराब है पागल क्या हो गए आपका? क्या अंकल यार? इसमें क्या कमी? कुछ भी बोलते हो। इसमें क्या कमी है मुझे बता। मुझे एक अभी नशेड़ी पढ़ना मुझे है, पसंद है। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आईपीएस बनना तो है। कौन मना कर रहा है बेटा? तो मैं बनूंगी, मैं अपने आप देख लूंगी। मेरी माँ है मेरे लिए, मेरे पास मेरी पूरी दुनिया है। आपकी मेरा हमें बात जरूरत खुद बोल नहीं रही है।
ये शादी ब्याह गुड्डा गुड़िया खेल नहीं होता है अंकल। क्या बोलेंगे हम इनसे शादी कर लेंगे? क्या मैंने तुझे एक नज़र में नहीं पहचाना होगा? बता। आप तो आज पहचाने मुझे बोल अच्छे- रहा है, तो आज मुझे बोल रहा है, अपने बाप को बोल रहा है। बाप बोलता है ना तू मुझे। ये दुनिया थोड़ा ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। आप अपने मर्जी से इससे मेरा शादी करा दीजिएगा। क्या गारंटी लेते हैं कि खुश रहेगी मेरे साथ में? इसका पसंद कोई और है। इनको इनको खुद का नहीं पता, उनको खुद नहीं पता। इन्होंने भी मेरी माँ के साथ धोखा किया, ठीक है। अब ये कोई नहीं होते हैं मुझे बोलने वाले और मेरे लाइफ के डिसीजन देने वाले। कमाल है। क्या चाहते हैं? मेरी आप क्या माँ बोलना है चाहते मेरे पास। कोई बात नहीं, तुम्हारा बाप भी है तुम्हारा। नहीं है मेरा बाप, मर गया मेरा तुम बाप। नहीं मानो, तुम नहीं मानो। आपके मानने से भी कुछ नहीं होगा। सबको पता है मेरी माँ और मैं, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। किसी को बताना नहीं है कि तुम मेरी बेटी है और तुम रहोगी मेरी बेटी। यार बंद कराओ तुम यार इसको, गलत स्टेप बंद कराओ उठाओगी, इनको। तब बस मैं- बहुत हो गया, बहुत हो गया। मुझे बात हो गई ना क्लियर, बात क्लियर हो गई। बस खत्म करो इसको, इनको जाइए। बोलिए। क्या कुछ बोलना है इनसे? नहीं, मुझे इसी क्या मैटर बोलना पे बात करना था, बात खत्म कीजिए। देखो मुझे बस इतना बोलना है कि उससे बात नहीं करना है आपको। अगर करना भी है तो ये बता के क्लियर करके तुम मेरे भाई हो, अपने से बताओ। डरने की वाली कौन सी बात है? आपको इनको बाप मानना है या नहीं मानना है? और उस लड़के से बात करना तो क्लियर करो, नहीं तो जो माने वो करो यार। हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। चलो हम मैं तुमको इस एक बारे सजेशन में दे सकते हैं। अपनी मम्मी से बात करना चाहती हूँ मम्मी से पहले। बात कर लेना अपने। क्या चाहती हो? नहीं जाना, मेरे साथ चलो तुम। नहीं जाना मुझे आपके साथ कहीं भी। वो नफरत करती है यार, कब समझोगे आप? अभी टाइम बचा हुआ है, समझ जाओ जितना जल्दी होगा। वो उसके लिए आप मर गए हो अंकल, उसके दिल दिमाग सबसे जा चुके हो। मेरे लिए तो वो जिंदा है ना, एक बोर उसकी माँ। ये ढिंढोरा पीटने से क्या फायदा है? मुझे ढिंडोरा नहीं पीटना बेटा। ढिंढोरा ही ना पीट रहे हो आप। वो आपको जब कुछ तक वो समझती है? गलती करेगी ना, तब तक उसका बाप उसके सामने खड़ा होगा। वो भी तो माननी चाहिए ना, कोई आपको बात मानती नहीं, नहीं मानेगी, कोई बात नहीं। 4 आदमियों के आगे मुझे जलील करेगी, कोई बात नहीं। और मेरा खून है, मेरी बच्ची है वो। उस नशेड़ी के साथ शादी करेगी वो? अगर मान लीजिए कुछ गलत कदम उठा ले उसके साथ तो क्या कीजिएगा? ये बाप ये डिजिटल दुनिया है अंकल, बाहर में जाए बहुत फास्ट दुनिया हो ये गया। बाप खड़ा है अभी। प्यार से समझा सकते हैं उसको आप, जबरदस्ती नहीं। ऐसे समझाया ना बेटा, तेरे सामने समझाया। वो आपसे नफरत करती है ना। कोई बात नहीं, कोई मान लीजिए आप 20 साल से बदलूंगा। आप 20 साल से उसके सामने कभी नहीं आए कोई थे, बात नहीं। अचानक से आएंगे तो उसका क्या रिएक्ट कोई रहेगा? बात नहीं यार, हर बात तेरी एग्री हूँ मैं, पर एक दिन ऐसा आएगा बाप बाप करेगी ये। वो भगवान से विनती कीजिए, वो दिन जल्दी आए। बहुत जल्दी आएगा। आई एम वेटिंग।